हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आप लोगों के सामने रोहित सर हिंदी का क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, इससे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। 10th क्लास का जो VVI क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए लाया हूँ। जो VVI जो क्वेश्चन जो माना जाता है बोर्ड के हिसाब से, आइए देखते हैं। इसमें 10 मार्क्स में जो आने वाला, जो 10 मार्क्स में ये जो आता है इसके लिए है। हाँ बच्चों, जैसे सुने कि 10 जो मार्क्स में जो बोर्ड जो पूछता है ना, यहीं से पूछता है, कहीं से नहीं। जो लेखक एवं उनकी जो रचना है ना, एवं वहीं लेखक एवं उनकी रचना ही से यानी कि 10 मार्क्स का बोर्ड जो है ना क्वेश्चन हमेशा यानी कि पूछ देता है। चलिए आइए आप लोग सामने हम आते हैं। देखिए पहला है कि यहाँ क्या है, दिखाया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध क्या लेखक जो है वो के है यानी कि राइटर के हैं, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी है। बोल रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध जो है ना, एक क्या है तो एक निबंध है। बोर्ड ये भी पूछ देता है। वो के लिखे हैं, लेखक का नाम तो भीमराव अंबेडकर जी है। आइए, ये जो 20 के जो दांत जो क्या है तो कहानी है। कहानी को के लिखा है तो नलिन विलोचन शर्मा जी। पूछ देगा कि 20 के जो दांत जो कहानी है ना, उसका यानी कि राइटर क्या है तो नलिन विलोचन यानी कि शर्मा जी हैं। आइए फिर है तीसरा में देखते हैं कि भारत से हम क्या सीखें। अगर पूछ देता है कि भारत से हम क्या सीखें, यह भाषण है, क्या है तो ये भाषण है। इसको जो राइटर जो है ना वो के लिखे हैं बाबू, ये मैक्स मुलर लिखे, के लिखे हैं तो मैक्स मुलर जी लिखे हैं। आइए चौथा होता है क्या, नाखून क्यों यानी कि बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है तो एक ललित निबंध है। ये भी पूछ देता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक क्या है तो एक प्रकार का यानी कि ललित यानी कि निबंध है, ललित निबंध है। चलिए फिर है के लिखे हैं तो हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी जी इनका राइटर हुए। बोल देंगे कि नाखून बढ़ते हैं ललित निबंध के राइटर क्या हैं तो हजारी प्रसाद यानी कि द्विवेदी जी हैं। हाँ फिर आता है नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है तो एक निबंध है। इसको के लिखे हैं तो एक गुणाकार मूल्य जी लिखे हैं। जो नागरी लिपि जो है एक क्या है तो एक निबंध है। बोर्ड ये भी पूछ देता है कि नागरी लिपि क्या है तो निबंध है। इसको के लिखे हैं तो गुणाकार मूल्य जी लिखे हैं। आइए अब छठा का देखते हैं। छठा जो है ना वह बहादुर फेमस कहानी है। बहादुर जो कहानी के राइटर के हुए तो अमरकांत जी हुए। ये बोर्ड जो है ना हमेशा पूछ देता है। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हाल आप लोग के सामने देखता हूँ मैं। बहादुर देख लिए। आइए बोले कि परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का क्या है तो एक प्रकार का निबंध ही तो है। बोल रहा है कि जो परंपरा का यानी कि मूल्यांकन जो क्या है तो एक प्रकार का यानी कि निबंध है। क्या लिखे हैं तो यानी कि राम विलास यानी कि शर्मा जी लिखे हैं। परंपरा का जो मूल्यांकन जो है उसको क्या लिखे हैं तो यानी कि राम विलास शर्मा। आइए जीत जीत में निरखता हूँ क्या है तो एक प्रकार का साक्षात्कार है। बोर्ड ये भी पूछ देता है कि जीत जीत में निरखता हूँ क्या है, निबंध है या भाषण है या कहानी है तो बोलना है कि साक्षात्कार है। क्या लिखे हैं तो पंडित बिरजू यानी कि महाराज जी लिखे हैं। क्या लिखे हैं तो पंडित बिरजू यानी कि महाराज जी लिखे हैं। आइए अवनियो एक प्रकार का क्या है तो ललित यानी कि रचना है। अवनियो क्या है बच्चों तो एक प्रकार का यानी कि ललित रचना है। ललित रचना इसको क्या लिखे हैं तो अशोक वाजपेयी इनका यानी कि राइटर हुए हैं। फिर बोल रहा है कि जो मछली जो कहानी है ना, मछली कहानी तो मछली कहानी के लेखक के हुए तो विनोद कुमार शुक्ल। हमेशा क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में पूछ ही देता है। और ऐसा है कि 25 में भी एक क्वेश्चन पूछ देगा। क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन लेखक एवं उनके परिचय से ही रहता है। इनको हम सब यहाँ समेट लूँगा। आइए
इसके बाद है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में जो इबादत है क्या है, तो व्यक्ति यानी कि चित्र है। जो नौबत खाने में इबादत क्या है, तो एक प्रकार का यानी कि व्यक्ति चित्र है। इसके बारे में कोई व्यक्ति के अध्ययन किया जाता है, उसका व्यक्ति चित्र है। इसका जो राइटर जो है ना के हुए तो यतीन्द्र यानी कि मिश्र जी के हुए, तो यतीन्द्र यानी कि मिश्र, यतीन्द्र मिश्र इनका राइटर हुए। चलिए आते हैं। हाँ, जो शिक्षा और जो संस्कृति जो है वह के लिखे हैं। तो शिक्षा और जो संस्कृति आप लोगों को पता ही होगा कि शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक जो हैं वह महात्मा गांधी जी हैं। क्या हैं, तो महात्मा गांधी जी। ये भी हमेशा पूछता है बोर्ड। चलिए, जितना भी जो गद्य खंड का जो राइटर थे उसको हम देख लिए हैं। अब यानी कि जो काव्य खंड का जो राइटर है उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए ना। देखिए, ये जो हम काव्य खंड का देख रहे हैं, यानी कि राम बीनु बिरथे जगी जन्मा। क्या है, तो राम बीनु बिरथे जगी जन्मा। जो इसका जो राइटर के हुए, इसका जो राइटर गुरु नानक जी हुए। बोर्ड पूछ देता है कि राम बीनु बिरथे जगी जन्मा के राइटर के हैं, तो गुरु यानी कि नानक जी हैं। फिर बोल रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, मतलब कि प्रेम ऐनी श्री जो राधिका जो है ना, इसका राइटर यानी कि के हुए, तो यानी कि रस खान जी हुए। इसका राइटर तो रस खान हुए। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा बोल रहा है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। बोले कि अति शुद्ध हो स्नेह को यानी कि मार्ग है। इसका जो लेखक के हुए, इसका जो लेखक हुए वह घनानंद जी हुए। के हुए, इसका लेखक यानी कि घनानंद जी हुए। किन बोल रहे हैं कि स्वदेशी, स्वदेशी जो है ना, स्वदेशी जो खंड जो है उसका लेखक के हुए, यानी कि प्रेम यानी कि घन, प्रेम घन जी हुए। स्वदेशी के राइटर पूछ दिया कि लेखक के हैं, तो यानी कि प्रेम घन जी हैं। आइए फिर पूछ दिया कि जो भारत जो माता है, भारत माता के लेखक के हुए, तो यानी कि सुमित्रा नंदन यानी कि पंत है। बोले कि जो भारत जो माता जो है ना उसको के लिखे हैं, तो सुमित्रा नंदन यानी कि पंत जी लिखे हैं। सुमित्रा नंदन यानी कि पंत लिखे हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। बोले हैं कि जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जो जन्म जो है ना, इस जो काव्य जो खंड जो है इसको के लिखे हैं। इसको जो हमारे प्रिय रामधारी सी यानी कि दिनकर जी, ये भी हमेशा पूछता है बोर्ड। 3 से 4 बार ये हमेशा बोर्ड यानी कि पूछ देता है। आइए फिर इसके बाद देखता हूँ हिरोशिमा। जो हिरोशिमा जो है ना, तो हिरोशिमा किसके द्वारा लिखा गया, इसका राइटर के है, तो यानी कि सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन। बोल रहे हैं कि हीरा जो सीमा है ना इसका राइटर के हैं, तो सचिंदानंद हीरानंद यानी कि वात्स्यायन यानी कि अगेन है। फिर बोला है कि एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की जो हत्या है ना इसका राइटर के हैं, इसका जो राइटर जो है ना वह कुंवर यानी कि नारायण है। एक वृक्ष की जो हत्या है इसका जो राइटर जो हुए ना वह कुंवर यानी कि नारायण जी हुए। आइए ये बोलता है कि हमारी नींद, जो हमारी जो नींद, तो हमारी नींद जो हुआ ना उसका यानी कि राइटर के हुए बाबू, यानी कि बीरेन यानी कि डंगवाल, यानी कि बीरेन डंगवाल। जितना मैं क्वेश्चन करा देता हूँ ना उससे यानी कि बोर्ड एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पूछेगा। यहीं से जो बोल दिया हूँ कि मैंने 10 मार्क्स जो पक्का आएगा तो यहीं से आता है। जो पूरा बुक है उसके बाद यानी कि काव्य खंड और यानी कि गद्य खंड हो गया, उसके बाद जो वर्णिका यानी कि आता है उसको सेंड करा देता हूँ। नहीं कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है ना लेखक परिचय से छूटने नहीं गा आपको। आइए फिर बोला है कि जो अक्षर जो ज्ञान जो है ना, अक्षर ज्ञान जो यानी कि खंड जो है ना इसका जो लेखक जो है ना वह के हुए, तो जो अक्षर ज्ञान का लेखक जो है ना वह अनामिका हुए। के इसका जो अक्षर ज्ञान का जो लेखक हुए ना वह अनामिका जी हुए। ठीक, चलिए आइए आप लोग सामने आते हैं। फिर बोल रहा है कि लौटकर आऊंगा फिर। ये जो खंड जो है ना आप लोग का दिख रहा होगा कि लौटकर आऊंगा फिर, इसका जो राइटर जो है ना वह के हुए, तो जीवनानंद दास हुए। आप लोग का देख रहा होगा जीवनानंद दास, वह है कि लौटकर आऊंगा फिर के लेखक कौन है, तो जीवनानंद दास जी। आइए फिर एगो लास्ट है कि मेरे बिना तुम प्रभु, इसका यानी कि राइटर के हुए,
रेनर यानी कि मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के बोल रहा है कि मेरे बिना तुम यानी कि प्रभु, इसका जो राइटर के हुए तो रेनर मारिया रिल्के हुए। चलिए इतना तो मैं आप लोगों के सामने हम काव्य खंड और गद्य खंड देख लिए। अब चलते हैं वर्णिका भाग 2। यहीं से पूछता है वो, कहीं और से नहीं पूछता है। चलिए है कि हिंदी में आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा मुझसे ना 95 कोई नहीं रुकेगा। आइए देखिए वर्णिका भाग 2 बोला है कि वर्णिका भाग 2 से हम कुछ देख लेते हैं लेखक एवं इनकी रचना है। चलिए यहाँ बताया जा रहा है ना कि दही वाली मगमा जो एक प्रकार का फेमस कहानी है जो हर बच्चे का होता है। तो बोल रहे हैं कि जो दही वाली जो मगमा है ना, ये दही वाली मगमा, इसका जो राइटर के हैं यानी कि श्रीनिवास दास हुए। राइटर के हुए तो श्रीनिवास दास। बोल रहे हैं कि दही वाली मगमा जो कहानी जो है ना, इसका यानी कि ये सब कहानी है। जितना पूछा कि दही वाली मगमा डहते विश्वास क्या कहानी है, तो ही बोल रहा है कि दही वाली मगमा जो इस कहानी का यानी कि लेखक के हुए तो श्री यानी कि निवास जी हुए। फिर बोले कि दूसरा यानी कि ढहते विश्वास। क्या बोला है कि ढहते विश्वास के लेखक के हुए, ढहते विश्वास के जो लेखक है ना यानी कि सात कौड़ी यानी कि होता। जो ढहते विश्वास के लेखक कौन है तो यानी कि सात कौड़ी यानी कि होता। अगर आपको एक बार में अगर वीडियो यानी कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है ना इसको दोबारा यानी कि प्ले करके भी देख सकते हैं। अब अगर लिखना होगा तो यानी कि पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम द यूनिवर्स यानी कि विजन साइंस क्लास में टेलीग्राम पर चला जाता है PDF, वहाँ से भी अपना लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए फिर बोल रहा है कि जो माँ का यानी कि लेखक के है, माँ जो है ना वो पाठ किसकी यानी कि द्वारा लिखा गया है। आइए बाबू, इसके जो राइटर जो है ना वो क्या है, ईश्वर यानी कि पेटलीकर है। बोले कि जो माँ जो पाठ है ना उसका यानी कि राइटर जो है ना वो के हुए तो ईश्वर पेटलीकर हुए। आइए ठीक है, नगर जो है ना पाठ, नगर जो पाठ है ना और नगर पाठ के बाबू लेखक जो है ना वो के हुए तो सुजाता हुए। नगर पाठ के जो लेखक है ना वह सुजाता जी हुए। ये ठीक है। ढहते विश्वास हो गया। हाँ, धरती कब तक घूमेगी, अरे कोई तो इसका आनंद ही नहीं है। चलिए आइए, बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, इसका जो पाठ का यानी कि लेखक के हुए तो सांवर यानी कि दैया, यानी कि सांवर दैया हुए। इनके सांवर दैया पर बच्चों चलिए हो गया। अब चलते हैं, मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। चलिए स्टार्ट होता है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर। आइए चैप्टर वाइज चलते हैं। चैप्टर वाइज चलने से जो है ना बहुत से फायदे होते हैं। चलिए आइए बच्चों, पहले देखिए जो भीमराव अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखा गया है ना चैप्टर, उसी के बारे में जो बहुत से जो MVVI ऑब्जेक्टिव हैं जो आप लोगों के लिए हैं, बस सिर्फ जो बोर्ड में एग्जाम देता है उसी के लिए है। चलिए बच्चों आइए, देखिए बच्चों बोल रहा है कि श्रम विभाजन और यानी कि जाति प्रथा के लेखक यानी कि कौन है, तो बोला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक यानी कि कौन है, तो यानी कि बाबा साहब यानी कि भीमराव अंबेडकर जी हैं। आपसे पूछ देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव यानी कि अंबेडकर जी हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम यानी कि क्या था, बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का नाम क्या था, तो राम जी सकपाल। क्या था, तो राम जी यानी कि सकपाल था। चलिए आगे बहुत से ऑब्जेक्टिव देखना है इसलिए मैं स्पीड से बढ़ाता हूँ। बोल रहा है कि यहाँ से आधुनिक, क्या बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य यानी कुशलता के लिए किसे आवश्यक यानी कि किसे आवश्यक जाना जाता है, बोल रहे हैं कि किसे जो ना आवश्यक यानी कि माना जाता है। तो बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे यानी कि आवश्यक यानी कि माना जाता है, तो यानी कि श्रम विभाजन को, श्रम विभाजन है उसी को। चलिए इसके बाद देखता हूँ आगे, चौथे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि जाति प्रथा
भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति जो प्रथा जो है ना वह भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। क्या है? यानी कि प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से। कैसे? तो बोलना है कि प्रत्यक्ष और यानी कि प्रमुख रूप से। आइए बच्चों, मैं कुछ स्पीड जो है ना आप लोगों की बढ़ा दिया हूँ, कि बहुत से क्वेश्चन को देखना है, कम टाइम भी है। आइए बच्चों, मुख्य नायक यानी कि क्या है? मुख्य जो नायक है ना वह क्या है? तो मुख्य नायक एक प्रकार का यानी कि पत्रिका होती है, पत्रिका। आइए फिर देखते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु यानी कि कब और यानी कि कहाँ पर हुई। बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु जो है ना वह कब और यानी कि कहाँ हुई। तो 1900 यानी कि 56 में। कहाँ? तो 1956 में तो दिल्ली हुआ था, यानी कि 1956 में यानी कि दिल्ली हुआ था। चलिए बच्चों आइए, हाँ बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर यानी का जन्म जो है ना वह कहाँ नहीं कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में होने हुआ था। ये जो है ना बहुत से याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो 14 अप्रैल 1891 का हुआ। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक जो रूप है ना वह कैसा है। तो बोला है कि अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का जो रूप जो है ना वह कैसा होता है। तो दूध और यानी कि पानी के मिश्रण की तरह, जिस तरह से दूध और पानी का मिश्रण होता है उसी तरह से। चलिए आइए फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण जो भूमिका जो है ना वह किसकी है। बोल रहा है कि भारतीय जो संविधान जो लिखा गया है इसमें निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना वह किसकी है। तो भीमराव यानी कि अंबेडकर जी की ही है। चलिए बच्चों फिर है 10 क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता है। बोला है कि सभ्य समाज, बोले कि सभ्य समाज की आवश्यकता है क्यों। तो बोला है कि श्रम विभाजन के लिए। क्यों? तो बोला है कि यहाँ से श्रम विभाजन के लिए। अगर ऑप्शन में आपको दे दिया कि सभ्य समाज की आवश्यकता है तो बोला कि जाति प्रथा के लिए या श्रम विभाजन के लिए, तो श्रम विभाजन ही मारिएगा। आइए हाँ फिर बोल रहा है यहाँ कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, देखिए यहाँ प्राथमिक जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा उच्चतर यानी कि हाईएस्ट यानी कि शिक्षा प्राप्त करने कहाँ यानी कि चले गए हैं। कहाँ गए? तो यानी कि न्यूयॉर्क यानी कि जो अमेरिका में है, या दे देगा आपको USA या अमेरिका, तो एक ही है। बोल देगा हाँ कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर यानी कि शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए। तो यानी कि न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। बहुत से लेकिन जो है ना बच्चे, मैं अपना कोचिंग में पढ़ाता हूँ जो द इनवर्स विजन क्लासेस में, बहुत से लेकिन यहाँ से पढ़ के अच्छा नंबर लाए हैं। कम से कम तो हिंदी में यहाँ से हाईएस्ट 97 तक गया है। जो यहाँ इसी कंटेंट के माध्यम से जो बच्चों को हम लोग अपना कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो इसी से कंटेंट से बच्चों लोग 97 लाए हैं। चलिए बच्चों आइए, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए यानी कि प्रेरक यानी कि व्यक्ति कौन थे। बोल रहा है कि अंबेडकर के रचनात्मक एवं प्रेरणात्मक के लिए जो प्रेरक जो व्यक्ति कौन थे। तो बोला है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बोल देगा कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक जो व्यक्ति जो थे ना वह कौन थे। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। फिर बोल रहा है कि जाति प्रथा नहीं, जाति पाति तोड़क मंडल, ये देखिए जाति पाति तोड़क मंडल भाषण यानी कि लाहौर में कब यानी कि हुआ था। बोला है कि जाति पाति तोड़क यानी कि मंडल भाषण जो है वह लाहौर में कब यानी कि हुआ था। तो 1900 यानी कि 36 में, 1900 यानी कि 36 में था। फिर बोल रहा है क्या, देखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ये बहुत बार पूछता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो एक प्रकार का निबंध है, निबंध है। क्या है? तो निबंध है। चलिए आइए बच्चों, बहुत से क्वेश्चन देखना है।
देखिए यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है ना वह अम्बेडकर की है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि निम्नलिखित रचना में से कौन सी जो रचना है वह अम्बेडकर की है। देखिए द कास्ट इन इंडिया क्या है, यानी कि द कास्ट इन इंडिया, द अनचेबल्स, हु आर द सुजाता, इन सभी हैं। बोल देगा कि निम्नलिखित जो रचना है ना इनमें से कौन सी रचना भीमराव अंबेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, द अनचेबल्स, हु आर द, यानी कि हु आर सुजाता, और इन सभी है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोले कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक यानी कि क्यों माना जाता है। बोले कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक यानी कि क्यों माना यानी कि जाता है। तो यानी कि कार्य यानी कि कुशलता के लिए, क्यों, तो बोले कार्य यानी कि कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के यानी कि किस यानी कि भाषण का एक संपादित यानी कि अंश है। बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ यानी कि बाबा साहब के यानी किस भाषण का एक संपादित यानी कि अंश है। इसको देखिए यहाँ दिखाया गया कि हाँ बोला है कि एनिहिलेशन यानी कि ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक संपादित यानी कि अंश है। आइए फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, बोला है कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में यानी कि रूपांतरण किया था। बोल रहा है ना कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने यानी कि हिंदी में रूपांतरण किया था। तो इसका जो सही जो करेक्ट जो आंसर जो होगा ना ललित सिंह यादव, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं स्टार मार्क देता हूँ। ठीक, चलिए आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोले कि इसको देखिए, अम्बेडकर का जन्म यानी कि किस परिवार में हुआ था। तो बोला है कि जो अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में। देखिए ये भी जो बहुत स्टार ये पूछता है, जौन जौन मैं स्टार लगवा रहा हूँ वो क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में हमेशा यानी कि रिपीट किया हुआ है, उसको ज़्यादा देखिएगा। चलिए उसे देखिए, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसको देखिए, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। बोल रहे हैं कि जो भीमराव जो अंबेडकर जी है ना, वह भीमराव अंबेडकर यानी कि लेखक को इस युग में यानी कि कहाँ पर यानी कि विडंबना जो है ना वह दिखाई दिया। तो जातिवाद में, देखिए यहाँ कहाँ, तो बोला है कि जाति यानी कि वाद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता पिता का यानी कि माता का क्या नाम है, पिता का नहीं। बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम है, इसको ध्यान दिया, भीमा बाई। इसको तो आप स्टार लगवा ही देता हूँ। बोला है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था, तो भीमा यानी कि बाई। फिर बोल रहा है कि देखिए इसको 22 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो है ना वह कब यानी कि धारणा की, तो 1900 यानी कि 16 ईस्वी में। बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जी पीएचडी की उपाधि जो है ना वह कब धारण की, तो सन 1900 यानी कि 16 ईस्वी में। चलिए आइए देखिए, ये बोलता है कि 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। बोले कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद में पोषकों की कमी है, जातिवाद में पोषकों की कमी है। फिर देखिए बोल रहा है 24 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज यानी कि कैसा यानी कि होना चाहिए। आप लोग का नहीं लोग रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए। बोल रहा है ना एक क्वेश्चन 24 कि लेखक की दृष्टि में जो आदर्श जो समाज है ना वह कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और यानी कि भातृत्व यानी कि भाईचारा का भाव हो।
तो बोल रहे हैं कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृता का भाव हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। बोल रहे हैं कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और यानी कि प्रत्यक्ष जो कारण जो है ना वह किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं, जाति प्रथा को। बोल रहे हैं कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष जो कारण यानी कि किसे मानते हैं, तो यानी कि जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। देखिए इसमें बोला गया है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है ना वह किसकी यानी कि रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की पहले ही बताए हैं कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म यानी किसकी रचना है, तो यानी कि भीमराव यानी कि अंबेडकर की। आइए आर्थिक 27 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी यानी कि जाति प्रथा है क्या, तो हानिकारक है। बोल रहे हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या है, तो एक हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने जो हम चैप्टर वाइज से क्वेश्चन करा देंगे ना कि बोर्ड वहां से क्वेश्चन बाहर से पूछ ही नहीं सकता है, जिससे आप लोग का अंदाज मिल गया होगा कि प्रत्येक चैप्टर से अगर 30-30 क्वेश्चन अगर कराया जाए तो बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। समझ लीजिए आप, मैं जितना चैप्टर है ना हिंदी का उस सब चैप्टर से मैं 30-30 ऑब्जेक्टिव 30 ज़्यादा कम ही हो सकता है मैं करा दूंगा, जो बोर्ड जो है ना आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जो है ना वह कहाँ हुआ था, तो महू यानी कि मध्य प्रदेश। देखिए ये जो है ना हम स्टार लगवा देते हैं, बहुत बार यानी कि 6 बार पूछा, सब 6 से ज़्यादा पूछा गया। बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जो है ना वह कहाँ हुआ था, तो महू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर देखिए इसको देखिए, बोल रहा है 29, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का यानी कि संपादन जो है वह किया था, तो बहिष्कृत भारत। बोले कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस यानी कि पत्रिका का संपादन किया था, तो बहिष्कृत भारत का किया था। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम यानी कि किन्हें जानते हैं, तो आप लोगों का पता होगा भीमराव यानी कि अंबेडकर जी की। बोल रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें आज जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर का। ये भी जो है ना क्वेश्चन हमेशा रिपीट किया है, जो हम स्टार लगवा रहे हैं वो क्वेश्चन जो MPV आई है बच्चों। चलिए चैप्टर 1 द एंड हो गया। अब दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा चैप्टर का नाम है यानी कि 20 के दांत। इसको जो लिखे जो है ना वह नलिन बिलोचन शर्मा जी इसको लिखे हैं। बोले हैं कि जो 20 के जो दांत जो है ना इसको के लिखे हैं, तो नलिन बिलोचन यानी कि शर्मा जी लिखे हैं। ये बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको लगता है। चलिए इसको देख लेते हैं अपन। 20 के दांत, इसको देखिए 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। आप लोग का पता है कि 20 के दांत जो कहानी जो है ना उसका लेखक क्या है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए हो गया। फिर बोला है कि यहाँ से गिरधर यानी कि गिरधर लाल कौन है। ये बोला है कि जो गिरधर जो लाल जो है ना वह कौन है, तो मदन के पिता है, मदन के पिता है। बोल रहे हैं कि जो गिरधर लाल यानी कि कौन है, तो वही गरीब बेचारा यानी कि के, तो यानी कि गिरधर लाल तो मदन का पिता हो जाएगा। और क्या होगा, चलिए इसको देखिए। बोल रहा है ना तीसरा क्वेश्चन कि मदन ने कांसू के कितने दांत जो है ना वह तोड़ डाले थे। बोल रहे हैं कि मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़ डाले थे, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ये हमेशा पूछता है बाबू, इसको याद रखिएगा। बोल रहे हैं कि मदन ने कांसू को कितने दांत जो है ना वो तोड़ डाले, 2। आइए फिर इसको देखिए। बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा यानी कि माता जी का नाम क्या है, तो यानी कि बोला है कि रत्नावती शर्मा। बोला है कि रत्नावती शर्मा। बोला है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम है, तो रत्नावती शर्मा। चलिए आगे की ओर देख रहा हूँ मैं।
आगे की ओर देखता हूँ 5वां क्वेश्चन से। चलिए बच्चों, बोल रहा है ना कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके जो यानी कि तत्व यानी कि समग्रता से उभर कर बाहर आए। बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी में किसके तत्व यानी कि समग्रता से उभर कर यानी कि सामने आए, तो यानी कि मानव यानी कि वैज्ञानिक का। बोल रहा है किसके उभर कर आए, तो मानव वैज्ञानिक का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि मोटर कार, देखिए इस क्वेश्चन, मोटर कार को किससे जो है ना वह खतरा हो सकता था, मानी कि मोटर जो गाड़ी है ना उसको उससे किसको यानी कि खतरा हो सकता था, तो यानी खोखा से, किससे, तो खोखा से जो एक नलिन बिलोचन शर्मा का यानी कि दुलारा प्यारा सा बेटा था। चलिए आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोले खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। अरे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बोर्ड में, इसको आप बना लीजिएगा। वो बोले खोखा खोखी किस भाषा का यानी कि शब्द है, तो बोले कि यहाँ से बंगला ये पूछता है ना। बोले खोखा खोखी किस यानी कि भाषा का यानी कि शब्द है, तो बंगला, बंगला का है। चलिए आइए इसको देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन, बोल रहे ना कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति जो है ना वह कहानी के किस पात्र से कही। बोल रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्रा ने कही है, तो सेन साहब जो है ना वो कहे थे। क्या किसको, तो यानी कि मदन के बारे में, ठीक ना। हाँ चलिए आइए फिर 9वां क्वेश्चन देखिए। 9 बोल रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है, यानी कि बच्चा और यानी कि बच्ची। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, खोखा खोखी हमेशा पूछता है। बोले खोखा खोखी का जो अर्थ जो है ना वह क्या होता है, तो बच्चा यानी कि बच्ची होता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खोखा का यानी कि नाम क्या है। बोल रहे हैं कि खोखा का नाम यानी कि क्या है, तो कासू। आप लोगों को जानते ही हो गए, ये कहने वाला चीज नहीं है। खोखा का क्या नाम है, तो कासू, याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 के दांत कहानी कैसी कहानी है, तो मानव वैज्ञानिक कहानी है। बोल रहा है कि 20 के जो दांत जो कैसी कहानी है, तो मानव एक वैज्ञानिक कहानी है। आइए बोल रहा है कि 12वां क्वेश्चन देखिए। सेन साहब अपने पुत्र को यानी कि क्या यानी कि बनाना चाहते थे। बोला है कि सेन साहब अपने पुत्र को यानी कि बनाना यानी कि चाहते थे, यानी कि बिजनेसमैन या इंजीनियर, ये दोनों पर टिक लगाइएगा। अगर दोनों एग्जाम में देते तो दोनों लगाइएगा, अगर एक को देगा तो इससे लगाइएगा। बोल रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए इसको देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि हाँ मदन अक्सर किसके हाथों से यानी कि पीटता था। मदन जो है ना वो अक्सर यानी कि किसके हाथों से यानी कि पीटता था, और यानी कि पिटाता था, तो अपने पिताजी के हाथ से। बोला कि मदन अक्सर किसके हाथों से यानी कि पिटाता था, तो अपने पिता के हाथ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नलिन बिलोचन शर्मा, देखिए नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का क्या नाम था, तो पंडित यानी कि राम अवतार शर्मा, यानी कि पंडित यानी कि राम अवतार यानी कि शर्मा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन। सेन साहब यानी कि सेन साहब ने किसे यानी कि खूब फटकार कर लगाई। बोल रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब यानी कि फटकार लगाई, तो गिरधर लाल को। किसको, इसको गिरधर लाल को। ये भी क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है। बोला है कि सेन साहब ने किसे यानी खूब फटकार कर लगाई, तो बोला है कि गिरधर लाल को। किसको, तो बोला है कि गिरधर लाल को। चलिए आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। तो बोल रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहे हैं कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वृत्तियों के उजागर करती है। नहीं गलती हो गया। बोले कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वृत्तियों को यानी कि उजागर कर देती है, तो यानी कि मध्य वर्ग के।
ये भी हमेशा पूछता है किस वर्ग को जाया कर देती है, तो मध्य वर्ग की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कासु मदन के साथ यानी किस खेल में जो है ना वह शरीक होना चाहता था। ये जो कासु जो है ना वह मदन के साथ किस खेल में यानी कि शामिल होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में। ये कहने का चीज नहीं है, ये लट्टू का खेल में, लट्टू का खेल में। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब किसे व्यंग से यानी कि ऐंठकर रह गए। बोल रहे हैं कि सेन साहब किसे यानी कि व्यंग से ऐंठकर यानी कि रह गए, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। किससे, तो बोल रहे हैं कि पत्रकार महोदय जी के व्यंग से ऐंठकर रह गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। बोल रहे हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन, बोले कि मदन की उम्र जो है ना वह क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, तो यानी कि 5 से 6 साल। मदन की जो उम्र जो थी वह क्या थी, तो 5 से 6 साल। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था, तो यानी कि गिरधर लाल का। मदन किसका पुत्र था, तो यानी कि गिरधर लाल का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर बोला कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष यानी कि कब बने। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष थे ना वह कब बने थे, तो सन 1959 ईस्वी में। कब, तो यानी कि सन 1959 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के यानी कि अध्यक्ष कब बने थे, तो यानी कि सन 1959 में। आइए 22 देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का यानी कि जन्म जो है ना वह कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। इसको याद रखिएगा, पूछता है, इसको मैं डबल स्टार मारता हूँ। बोले कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो यानी कि कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 में हुआ था। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जो है ना वह कब हुई, तो यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा की यानी कि मृत्यु जो है ना वह कब हुई थी बाबू। इसको जो मृत्यु जो है ना वह कब हुई थी, तो ये मृत्यु यानी कि 12 सितंबर 1961 में हुआ था। बोल रहा है कि नलिन बिलोचन जो शर्मा जो है ना, नलिन बिलोचन शर्मा इनका यानी कि जो मृत्यु कब हुआ है, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं, तो बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का यानी कि जन्म जो है ना वह कहाँ हुआ था, तो बंदरगाह यानी कि पटना में हुआ था। बोल रहा है कि देखिए कि 24 नंबर क्वेश्चन, कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो बोल रहे हैं कि बंदरगाह यानी कि पटना में हुआ था। आइए ये बोलता है कि यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन, दृष्टिकोण जो है वह किसकी रचना है। ये हमेशा बाबू पूछता है, इसको मैं डबल स्टार मानता हूँ कि जो दृष्टि जो कौन जो है ना वह रचना जो है ना वह किसकी रचना है, तो इसको याद रखिएगा, ये नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। बोले कि दृष्टि जो कौन जो है वह रचना किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा का। आइए इसको देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किससे इस बात पर यानी कि गौर है। बोल रहा है कि लड़कियां जो है वह क्या है, कठपुतलियां हैं, किससे इस बात पर गौर है, तो जो है ना इससे किस बात पर, माता पिता को, किससे इस बात पर गौर है, तो बोल रहे हैं कि जो इससे जो गौर जो है ना वह किससे है, तो यानी कि माता और पिता को, किससे, तो यानी कि माता और पिता को गौर है, माता पिता को। ठीक देखिए यहाँ बोले कौवा की जमात में शामिल होने कौन यानी कि लग गया। बोले हैं कि कौवा की जो, अरे मदन के बारे में जो काला था बेचारा गरीब को जो है ना हमेशा वह कौवा के ही तुलना किया जाता है। बोला है 27 नंबर क्वेश्चन, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन जो है वह ललक गया, तो यानी कि हंस। अरे हंस जो है ना वह कांसू के बारे में बताया गया है। बोल रहा है कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन जो है वह ललक गया, तो कौन ललक गया, तो बोल रहे हैं कि हंस। ठीक हाँ, आइए देखिए 28 नंबर,
किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी जो है वो बदल दिया था। तो खोखा के अनुसार, इसको आप बना लीजिएगा। बोल रहे हैं किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को यानी कि बदल दिया था। तो खोखा के यानी के अनुसार। चलिए बच्चों, चलिए आज हम दूसरे चैप्टर तक ही देखते हैं। फिर इसके बाद जो कल जो वीडियो जो आएगी ना, उसमें आप लोगों का यानी कि तीसरा से लेकर यानी कि 8वां चैप्टर तक रहेगा। चलिए बच्चों, इसमें देखिए बोल रहा है कि हाँ, देखिए इसमें बोल रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो बोल रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो इसका याद रखिएगा 5। बोल रहा है कि सेन साहब की कितनी जो है वह लड़कियां थी। तो 5 ही हमेशा पूछता है। इसको मैं 3 को स्टार देता हूँ कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो 5। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहे हैं कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर यानी कि सोफर शब्द जो है ना, उसका अर्थ क्या है। तो सोफर शब्द का जो अर्थ होता है वह इकाई में यानी कि ड्राइवर होता है। बोले कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है। तो यानी कि ड्राइवर होता है। चलिए बच्चों, दूसरा चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो चैप्टर जो है ना वो देखिए, चैप्टर हम लोग फर्स्ट एंड यानी कि सेकंड हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। कल जो है ना चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 से चैप्टर हम 8 तक तीर देंगे। चैप्टर 3 से लेने की चैप्टर हम 8 तक जो है ना ऑब्जेक्टिव उसका मैंने कि पूरा मैं करवा दूंगा। चलिए बच्चों, अगर आप लोग अगर मेरा जो कंटेंट अगर आप लोग का कुछ अगर हेल्प किया हो, अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ना पहले करना भूलिएगा नहीं, प्लीज़ कर दीजिएगा। क्योंकि इसी से तो मैं वीडियो मैंने कि बना रहा हूँ। अगर बच्चों अगर हमारे कंटेंट अगर आपको अगर पसंद आए, तभी आप सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप लोग के पास जो है ना वह जल्द से जल्द पहुँच जाए और आप लोग उसको पढ़कर यूटिलाइज करके बोर्ड में 97 तक आप हिंदी में भी ला सकते हैं। जिस तरह से मेरे बच्चे कोचिंग में भी लाए हैं, उसी तरह से आप भी ला सकते हैं। इसीलिए कुछ शर्तें हैं जो आप लोग का जुड़ना चाहिए, जो मैं हमेशा वीडियो लाऊंगा। उसके लिए आप इसको मैंने कि सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब एंड लाइक बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक्स वीडियो देखने के लिए।